देश का एक बड़ा सूबा इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता के दौर में फंसा हुआ है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार संकट में है। शिवसेना के ताकतवर नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस राजनीतिक सरगर्मी के तार देश के 3 शहरों से जुड़े हुए हैं। इस 3 शहर अगर हम आपको बताएं तो ये सूरत है, मुंबई है और दिल्ली है। अब एक एक करके हम आपको बताते हैं कि कैसे महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की किस्मत के तार इन 3 शहरों से जुड़े हुए हैं। पहले बात सूरत की कर लेते हैं। सूरत की बात इसलिए क्योंकि सूरत में शिवसेना के बागी विधायक इस वक्त मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायकों ने यहां 30 से ज्यादा विधायकों की मौजूदगी का दावा किया है। सूरत में शिवसेना, एनसीपी और निर्दलीय विधायक एकनाथ शिंदे के साथ डटे हुए हैं। अब बात मुंबई की कर लेते हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद सरकार को बचाने के लिए मुंबई में लगातार बैठकों का दौर जारी है। शिवसेना के साथ ही कांग्रेस और एनसीपी की बैठक हो रही है। गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियों के नेता लगातार बैठक कर बागियों को मनाने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के संकट का असर दिल्ली में भी दिख रहा है। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में मौजूद हैं। एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी दिल्ली में अपनी पार्टी के दिग्गजों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। इस संकट के बीच भी शरद पवार ने आज विपक्ष पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। सर, अगर गवर्नमेंट गिरती है या कुछ जो उथल पुथल चल रही है, क्या बीजेपी के साथ जा सकती है एनसीपी? अगर कुछ खतरा होता है, गवर्नमेंट गिरती है कुछ तो सेंसिबल पर्सन। सर, अगर सरकार गिर जाएगी तो कहीं तो एनसीपी जाएगी। अपोजिशन में भी बैठ सकती है, बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। लेकिन तो एकनाथ शिंदे लगातार खुद को प्रतिबद्ध शिव सैनिक बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सत्ता के लिए धोखा नहीं देंगे। फिर इस बगावत के पीछे आखिर है कौन? हम आपको बताते हैं कि सत्ता के गलियारों से एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर क्या क्या अटकलें सामने आ रही हैं। तो महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के पीछे 3 चेहरों के नाम लिए जा रहे हैं। इसमें पहला नाम है बीजेपी का, दूसरा नाम है उद्धव ठाकरे का और तीसरा नाम है शरद पवार का। आपको उद्धव ठाकरे और शरद पवार का नाम सुनकर थोड़ा अचरज हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि भला कोई अपनी ही सरकार को क्यों अस्थिर करेगा, लेकिन ये सियासत है और यहां कुछ भी सीधा नहीं होता। जब सरकार बनी थी तब भी कहां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन सीधा था, यह हर कोई जानता है। इसलिए आप अपने आश्चर्य को कंट्रोल करें। हम आपको बताते हैं कि सत्ता के गलियारे से महाराष्ट्र की बगावत को लेकर क्या क्या थ्योरी सामने आ रही है। लेकिन हम आपको फिर स्पष्ट कर दें, ये थ्योरीज हैं, ये सत्ता के गलियारों की चर्चा है। इसके पीछे कोई बहुत पुख्ता ठोस चीज नहीं है, लेकिन चूंकि ये बातें चल रही हैं इसलिए आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ है, ये कहा जा रहा है। ये सत्ता के गलियारे से आ रही सबसे पॉपुलर थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से बीजेपी महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में अपनी सरकार चाहती है, इसलिए बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है। अब आपको सत्ता के गलियारे से आ रही थ्योरी नंबर 2 भी बता देते हैं। यह थ्योरी थोड़ी सी शॉकिंग है। इस थ्योरी के मुताबिक महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता के पीछे खुद सीएम उद्धव ठाकरे हैं। ऐसा कहने वाले ये तर्क दे रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार में बड़े महकमे एनसीपी और कांग्रेस के पास है। उद्धव भले ही सीएम हो, लेकिन वो अपने मन मुताबिक सरकार नहीं चला पा रहे हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे इस बगावत के जरिए सरकार और अहम विभागों पर पूरी तरह अपना कंट्रोल चाहते हैं। सत्ता के गलियारों में यह भी चर्चा है कि सीएम उद्धव ठाकरे की सेहत काफी दिनों से खराब है। उद्धव के लिए अब कांग्रेस और एनसीपी को साथ लेकर चलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए उद्धव इस बगावत के जरिए फिर से बेमेल गठबंधन से बाहर निकलना चाहते हैं। और ध्यान दीजिए कि एकनाथ शिंदे, जो कि इस वक्त सूरत में बैठे हुए हैं अपने विधायकों के साथ, उन्होंने रश्मि ठाकरे से बात कही भी कि अगर महाविकास आघाड़ी को छोड़कर बीजेपी की तरफ जाएं तो वो शिवसेना में रहेंगे। इस थ्योरी का तीसरा सबसे अहम तर्क यह है कि शिवसेना अब अपनी पुरानी आइडियोलॉजी पर लौटना चाहती है। जब से शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया है, तभी से शिवसेना पर अपने सिद्धांतों से समझौते का आरोप लगता रहा। अब शिवसेना गठबंधन से बाहर निकलकर फिर अपने कोर एजेंडा यानी हिंदुत्व की तरफ लौटना चाहती है। ये अटकलें सत्ता के गलियारों में इस वक्त चल रही हैं। अब आपको महाराष्ट्र के राजनीतिक विवाद पर सत्ता के गलियारे में चल रही तीसरी थ्योरी भी बता देते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के पीछे शरद पवार हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। दरअसल एनसीपी के कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ एजेंसियां जांच कर रही हैं। सत्ता के गलियारों में यह कहा जा रहा है कि पवार केंद्र से अपने समीकरण को सुधारना चाहते हैं। इसके अलावा पवार केंद्रीय राजनीति में अपने लिए बड़ी भूमिका भी देख रहे हैं। ये सत्ता के गलियारों में चल रही कुछ अटकलें और थ्योरीज हैं। ये पुख्ता खबर नहीं है, इसलिए इन थ्योरीज को हम अटकल कह रहे हैं, अटकलें बता रहे हैं। हालांकि उद्धव सरकार में शामिल नेताओं को उम्मीद है कि सरकार बच जाएगी। सब मिनिस्टर्स और जो एमएलए आज मुंबई में है
वो सब आए थे। हमारी उनके जो सद्य स्थिति है उस पर हमारी चर्चा हुई है और हम देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। तो महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के पीछे कौन है, इस पर हम कुछ और नहीं कहेंगे। फिलहाल इस संकट के पीछे एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं। हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट सूबे के नागरिकों के लिए क्यों अहम है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस संकट का असर महाराष्ट्र के लोगों पर पड़ेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछला विधानसभा चुनाव कराने पर करीब 915 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके साथ ही यह भी जानिए कि महाराष्ट्र पर 4.71 लाख करोड़ रुपए का इस वक्त कर्ज है। ये दोनों बातें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि अगर महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के कारण सरकार गिरती है तो सूबे में फिर चुनाव होंगे और करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। यह खर्च आम आदमी की कीमत पर होगा। अगर ये चुनाव नहीं होते हैं तो सरकार के करीब 1000 करोड़ रुपए का जन कल्याण पर खर्चा करने की गुंजाइश बनेगी।